तुलसी बाबा के जगह ले चाहता लो, गौतम बुद्ध के जगह। जब अशिक्षित लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज बिहार झारखंड में हरीश पाठक। जी हाँ, बिहार में का बात तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बा। जी हाँ, महागठबंधन की सरकार अपने बयानों और अपने पोस्टरों को लेकर आए दिन विवादों में रहती है। बीते दिन की अगर बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा एक रामचरितमानस पर उंगली उठाई गई थी। वहीं राजद कार्यालय पटना में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिससे इस गठबंधन के नेताओं के चरित्र और उनके ज्ञान पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है कि आखिर उनके पास ज्ञान कितना है, क्या वो चौपाई है। उस चौपाई को हम आपको बताते हैं, चलते हैं लोगों के पास, लोगों के सामने ही बताते हैं कि ये चौपाई सही है या गलत है। लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये चौपाई का अर्थ क्या है और हकीकत में वो चौपाई क्या है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि एक चौपाई है, जिस चौपाई को हम पहले पढ़ के बता रहे हैं क्या है। अंतकाल रघुपुर जाई जहाँ हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरई। ये चौपाई है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। लेकिन राजद कार्यालय में एक पोस्टर लगा हुआ है, जो पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अखिलेश यादव के आगमन को लेकर। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरई। इसका अर्थ क्या होता है? ये तो सरासर ये लोग गलत किए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीतिक परिदृश्य में ये लोग भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान इन लोग को सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूँगा। और हमारा जो बिहार का जो स्थिति है, बिल्कुल अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली हाल है। क्या लगता है कि जो मंत्री बने हुए हैं या जो नेता बिहार के नेता हैं, उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या? कि क्या आखिर क्या है, हमारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं किस तरह की चौपाई है, क्या है? एकदम बिल्कुल ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ वाली बात है। बिहार की जो स्थिति है तो साक्षात ये लोग साबित कर दिए कि हमारा जो बिहार है शिक्षा में काफी पीछे है। जी, हमारा बिहार शिक्षा में पीछे है, ये साबित कर दिए। लोगों का कहना है कुछ और भी। सर आप बताएं। तुलसी बाबा के जगह ले चाहता लो, गौतम बुद्ध के जगह। जी हाँ, उनकी तस्वीर पे ये भी लिखा है कि अखिलेश यादव का स्वागत है गौतम बुद्ध की धरती पर। गौतम बुद्ध एक बुद्धिजीवी थे। बुद्ध पढ़ल रहन, ठेपा छाप रहन। गौतम बुद्ध पढ़े हुए थे, ना कि ठेपा छाप थे। सर अभी आप भी यहाँ पर भीड़ में आप भी एक मॉब का हिस्सा बने हुए थे, आप भी सुन रहे थे कि किस तरह से चौपाई के साथ में तोड़ मरोड़ किया गया है। हरिभक्त कहाई, मरी हरिभक्त कहाई, क्या कहना है सर? मैं पकड़ाऊँ सर, आप बताइए। आज के इस दौर में जो विपक्ष का रोल है और हिंदू सनातन धर्म को पीछे दिखाने के लिए और हमारे धर्म ग्रंथ के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते हैं सर, लेकिन आपको रुकना चाहेंगे। विपक्ष की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में विपक्ष में भाजपा है, ना कि महागठबंधन है। महागठबंधन के राजद के सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसके मुख्य कार्यालय पर इस तरह का बैनर नहीं, तो इस तरह का बैनर गलत है लगाया गया है। और इस तरह से जो महागठबंधन की सरकार जो कर रही है, इससे आने वाले समय में जनता इनको सीख दे रही है और आगे सीख देगी, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो सर आखिर पहले ही क्यों चुना गया? पहले चुना कहाँ गया था? पहले तो ये नीतीश बाबू तो पलट कर गए ना। ये तो चुनी हुई पार्टियां नहीं है, राजद तो चुनी पार्टियां सरकार में नहीं है। पहले तो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन था। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है सर। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है, लेकिन बिहार के सबसे तीसरी पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ उपलब्ध है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा का और हम हिंदू सनातन और हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में बहुत से दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता ही उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, तो क्या बिहार के सभी लोग मूर्ख हैं? बिहार के सभी लोगों को मैं मूर्ख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही लोग बुद्धिजीवी हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के सभी लोग मूर्ख नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेता अपने राजनीतिक स्वास्थ्य सेकने के लिए जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ, उनकी चौपाइयों के साथ गलत
ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे माहौल ख़राब होगा और आने वाले समय में और ज़्यादा माहौल खराब होगा। इसलिए मैं सारे महागठबंधन के नेताओं से बोलूँगा कि इस तरह से हिंदू सनातन धर्म के और धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ न करें, उनके चौपाई के साथ छेड़छाड़ न करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको इसकी सजा भुगतनी 23 पड़ेगी। तारीख को 28 पार्टी एक जगह एकत्रित हो रही है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। 28 पार्टी एकत्रित हो रही है और सारी पार्टियां एक होकर हमारे धर्म ग्रंथ के, हमारे हिंदू संस्कृति पर, हमारे धर्म ग्रंथ के चौपाइयों पर सारे पार्टियां मिलकर जानबूझकर ये हिंदू को भड़काने वाली और इस तरह से हिंदुओं को भड़काया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ताकि आगे चलकर दंगा फसाद का माहौल बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि सिंह। यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ में है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चौपाई का अर्थ क्या है। युद्ध की बातें तो हमने की, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जिनकी शिक्षा से हम शिक्षित हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या है। चाचा एगो बात बताएं, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई, ये तो सुनने वानी रहुआ, लेकिन का इहो सुनने वानी अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां मरी हरि भक्त कहाई ना होखेला। ये अगर लिखता मतलब एकरा मतलब क्या करे, ज्ञान नहीं थे, गलती लिख ले बा। तो अखिलेश यादव बिहार में आवता रहा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, तो पटना में राजद कार्यालय के सामने एक बड़ पोस्टर लागल बा, वो पे यह चीज लिखल बा, मरी हरि भक्त कहाई, गलत लिखल बा। पिछलका दिन देखनी है चंद्रशेखर जी जौनैया के शिक्षा मंत्री बड़न, रामचरितमानस में भी बोलन, उंगली उठैलन है। तो का कहे के बा, मने इस सरकार में जितना लोग बड़न, शिक्षित बड़न कि अशिक्षित बड़न? अशिक्षित बड़न। तो का मने आगे का क्या प्लान बा, जो ऐसे अशिक्षित आदमी शासन कर सकेला? जी, लोगों की अगर बात माने तो इस तरह के अशिक्षित लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। जी हाँ, कुछ और भी है। सर, अभी आपने सुना किस तरह से चौपाई का अलग अर्थ निकाला गया, क्या वो सही है या गलत है? सही है। तो सर एक चीज ये बताइए, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, सही है सबका, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरे, ये सही है? सही है। दूसरा एक चौपाई हम आपको बोल रहे हैं, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरे, गलत है। तो यही गलत चीज राजद कार्यालय में एक बड़े बड़े पोस्टर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप खुद ये देखें। सपा सुप्रीमो के आगमन को लेकर राजद कार्यालय के सामने, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के लोगों को बिहार को इस ऐसे लोगों को देना चाहिए शासन करने के लिए? क्योंकि चंद्रशेखर जी भी इसके पहले रामचरितमानस को लेकर बहुत चीज बोले थे, जिसपे बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। तो सत्ता परिवर्तन करना है। हाँ, लगातार इस तरह से हमारे शास्त्रों से, संस्कृति से मजाक किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है सर? अच्छा बात नहीं है। कुछ लड़के भी है, यंग भी हैं, उनसे पूछते हैं। बाबू आप भी सुन रहे थे, तो क्या कौन सी चौपाई सही है, हरिभक्त कहाई कि मरी हरिभक्त कहाई? हरिभक्त कहाई। तो ऐसे लोग अपने मुख्य कार्यालय के सामने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं और चौपाई को गलत तरीके से पेश करते हैं, इस पर आपकी सोच क्या है? जब अशिक्षित लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जी हाँ, युद्ध का भी कहना है जब अशिक्षित लोग सत्ता में आ जाएंगे तो आखिर उस राज्य का या उस देश का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यही लोग जो आज इस चौपाई को लेकर हाय तौबा मचाए हुए हैं, आने वाले चुनाव में क्या इस पार्टी को या इस गठबंधन को सबक सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। हरीश पाठक, भोजपुर, AP न्यूज।